अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th मैथ क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, आप इसको क्या करें, सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो आप क्या करो कि आपका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसको सेपरेट रैशनलाइज करो, सेकंड टर्म को सेपरेट रैशनलाइज करो और फिर जो दोनों के आंसर्स आएंगे उन दोनों के आंसर्स को आप प्लस कर लो। ठीक है, दूसरा ये है कि आप एक ही स्टेप में दोनों को रैशनलाइज करें और उसमें ये होगा कि आप ये है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप इसको लेट कर लो कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ए की को लेट कर लो और सेकंड वैल्यू को बी की। तो बेस्ट ये है कि आप ऐसा करें कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू हम उसको ए की को लेट कर ले और सेकंड वैल्यू को बी की को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे a इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, और b वैल्यू को आप लेट कर लेते हो 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, आपने a और b लेट कर लिया। अब हम a को रैशनलाइज करते हैं। तो a को आपको कैसे रैशनलाइज करोगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है उस वैल्यू से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, अब आप अपने डिनोमिनेटर में देखो तो प्लस साइन है, तो इसका मतलब है हम किस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। ठीक है, अब हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर आप देखो a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और उसके बाद करेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और नॉमिनेटर में आपका 1 प्लस अंडर रूट 2 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, इसी तरह फिर अंडर रूट 5 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास अंडर रूट 10 आ जाएगा, 5 2 10। ठीक है, फिर अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है 6 और अंडर रूट 6। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आपके पास क्या है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए आपके पास क्या है, अंडर रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है 5 माइनस 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 2। ठीक है, आपने ये सारे स्टेप्स जो हैं, तीनों स्टेप्स आपने डिनोमिनेटर में सॉल्व करने हैं। अभी मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। ये आपके पास क्या आ जाता है 2। सही, यहाँ तक आपका ए जो है वो आपने सॉल्व कर लिया। आप बेशक इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बी को सॉल्व करते हैं सेम इसी प्रोसेस से। ठीक है, बी को सॉल्व करेंगे और बी को रैशनलाइज करके देखते हैं कि आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है। 1 माइनस ये आपके पास है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब बी को रैशनलाइज करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस है तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6। इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए ये आपका इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है 2। ये आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 भी हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 भी हो गई। आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों आंसर्स को, जो आपका ए का आंसर है और जो बी का आंसर आया, दोनों आंसर्स को आपने क्या करना है प्लस। तो अब हम क्या करते हैं, जो आपने ए का आंसर लिखा है आया आपका, आप पहले सबसे पहले तो वो लिखो। वो आंसर था आपके पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 माइनस
√3 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। अब प्लस, अब b का आंसर आपके पास क्या आया, √5 माइनस √10 प्लस √3 माइनस √6 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो, ये आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम है तो ये वैल्यूज आपकी वैसी आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस √5 माइनस √2 आपके पास क्या है 10। ठीक है, प्लस √3 माइनस √6। ठीक है, अब आप देखो जो आपकी प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो, जो कट हो रही है उनको देख लो, ये +10 आपका -10 से कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस √3 माइनस से कट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू आपकी कट नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 5 के साथ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों प्लस होंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो ये आ जाएगा -2/6 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 यहाँ पे आप कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा √5 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाता है √5 माइनस √6 आपका आंसर है। यहाँ पे आपने इसको रेशनलाइज करके कर लिया। अगर आप अपना सेकंड और थर्ड पार्ट देखिए तो सेकंड और थर्ड में आपके पास 3 वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट वैल्यू को a लेट कर लें, सेकंड को b, थर्ड को c। तीनों वैल्यूज को सेपरेट रेशनलाइज करें, जब तीनों के आंसर आ जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, उन तीनों आंसर्स को प्लस कर लो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके क्या होंगे, होम असाइनमेंट होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बताती हूँ कि वो आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 5 का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में अगर आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है, ये लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3। ठीक है, और आपने फाइंड क्या क्या करना है, एक तो x माइनस 1/x फाइंड आउट करना है और एक आपने क्या करना है x माइनस 1/x होल स्क्वायर करना है। अब आप क्या करो, अच्छा यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये आपके पास x है, 1/x मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम 1/x कैसे फाइंड आउट करने हैं। 1/x आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए आपके पास x भी है और 1/x भी है, आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को माइनस करना है। ठीक है, माइनस करेंगे आपके पास एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने के बाद मतलब सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x माइनस 1/x है उसका जो आंसर आता है वो आपके पास आता है 2/3। ठीक है, इसके दरमियान जितने भी स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने खुद करते हैं, मतलब कि x और 1/x को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर जो आएगा वो 2/3 आएगा। अब x माइनस 1/x आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कहा गया है सेकंड पार्ट में कि आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। वो क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब क्या करो, जो आपका आंसर आया उसकी बोथ साइड्स पे क्या कर लो स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें और यहाँ पे देखिए अब 2 का स्क्वायर, ये आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा कट, तो सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब है हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1/x का आंसर आता है 2/3, और जब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा आंसर आता है 12। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आपका इसी तरह है, लेकिन वहां पे आपके पास 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले एक तो हम लिख लेते हैं, आपके पास गिवन क्या है, x इक्वल है √5 माइनस √2 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है √5 प्लस √2। ठीक है, अब इसका 1/x आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 1/x, इसी का रेसिप्रोकल ले लो। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये √5 आपके पास जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास x भी है और 1/x भी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई है, एक तो x प्लस 1/x, सेकंड आपसे पूछा गया x क्या प्लस 1/x के, और थर्ड आपसे पूछा गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आप चेक करो तो x प्लस 1/x, ये आपका x है, ये आपका 1/x है, दोनों वैल्यूज को आप क्या करोगे प्लस। ठीक है, दोनों वैल्यूज को इनको प्लस में लिखोगे, जब आप प्लस में लिखोगे तो उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से आपके पास यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को इसको प्लस में लिख के बता देती हूँ।
ये ठीक है, दोनों वैल्यूज को आपने प्लस में देख लिया। अब आगे आपने फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ठीक है, 3-4 स्टेप आपके हैं। 3-4 स्टेप के बाद आपके पास x प्लस 1/x जो है, इसका जो आंसर आता है, आंसर आपके पास आता है 14 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब x प्लस 1/x जो है वो आपका सॉल्व हो गया, वो आ गया 14/3। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड पार्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये आप कैसे करोगे, जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया है, आप स्क्वायर ले लोगे बोथ साइड्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उस क्वेश्चन में क्योंकि हमसे होल स्क्वायर पूछा गया था तो हमने स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने स्क्वायर सेपरेट बताना है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाते हैं। हम देखिए ये आपका a है, ये आपका b है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab। इट मीन x और 1/x इक्वल। अब 14 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है 196 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये आपका इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ठीक है, ये प्लस 2 है इक्वल के इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 196 माइनस 9 2 का क्या होता है 18। 196 में से आपने क्या करना है 18 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 178 डिवाइडेड बाय 9। अब ये देखिए आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाय 9। आपका थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब आप देखो कि आपके पास जो थर्ड पार्ट है ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछते हैं कि आपने क्या करना है क्यूब बताना है। ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ठीक है, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये आपने बताना है। अब देखो आपके पास x प्लस 1/x का आंसर क्या आया था 14 डिवाइडेड बाय 9। आपने इसी का क्यूब लेना है, पहले हमने इसका स्क्वायर लिया था क्योंकि हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। अब हमें क्यूब चाहिए तो हमने इसका क्या करेंगे क्यूब लेंगे। क्यूब का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हो, आपने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। क्यूब का फार्मूला अप्लाई करने के बाद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो आंसर आता है ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके पास आता है 2366 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसके जो आपको मैंने होम असाइनमेंट में काम दिया वो अपना ट्राई कर लीजिएगा। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है डिटरमाइन द रैशनल नंबर a एंड b। आपने क्या करना है a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 का लिख लेते हैं √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 ठीक है, फिर प्लस √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b √3। ठीक है, आपने ये फाइंड आउट करना है। अब आप देखो a और b की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। यहाँ पे चेक करें तो आपके पास क्या करेंगे, हम सिंपल इसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो a प्लस b a माइनस b, फार्मूला अप्लाई होता है कौन सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, बल्कि फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम एक और स्टेप करते हैं। पहले हम इन वैल्यूज को वैसे ही लिख लेते हैं √3 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब प्लस वाली वैल्यू जब आप एलसीएम में लोगे सेम में कट जाएगी, तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका किस में आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेम ही काम, अब देखो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, प्लस आपका जब नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा सेम वैल्यूज है सेम साइन है, तो ये आपका किस में आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये वाली साइड आपकी वैसी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। एक तो आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, और एक फार्मूला हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस का फार्मूला, अच्छा बल्कि तीन हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्लस का अप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस का अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आपका ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन आपके पास क्या है √3 एंड 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका एक फार्मूला अप्लाई हुआ। अब हम सेकंड वैल्यू पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है प्लस में, अब ये प्लस में अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे
ये आ जाएगा √3 प्लस और माइनस इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी। अब इन वैल्यूज को लिख लेते हैं जो आपकी रह जाएंगी 3 प्लस 1 और ये आ जाएगा -2 √3, ये आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास जो सेम वैल्यूज हैं, ठीक है, वो अगर देखिए प्लस हो रही है तो प्लस करें। अब ये -2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 में 3 प्लस करें 6, 1 प्लस करें 7 और ये वाला 1 आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड आपकी वैसी आती जाएगी, ठीक है। अब आप देखो 3 में 1 प्लस किया 4, 5 6 7 और ये 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। क्या आ जाएगा a प्लस b √3। अब 2 1 जा और 2 4 टाइम तो 4 इज इक्वल टू a प्लस b √3। अब आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है a प्लस b √3, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आया है आंसर 4, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 1 में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, जहाँ पे हम क्या करते थे कि जो आपकी फर्स्ट वैल्यू वो फर्स्ट वैल्यू की इक्वल करते थे। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4, ठीक है, लेकिन b आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो हम एक्सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये, ठीक है 0 √3। देखो हम 0 इसलिए ऐड कर रहे हैं कि अगर हम 0 को √3 से मल्टीप्लाई करें आंसर इज 0, 4 में 0 प्लस करें 4, मतलब 0 ऐड करने से हमारे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 जो है 0 √3 ऐड कर लेते हैं। तो अब आप देखो कि आपके पास a किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और b आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा 0 √3 इज इक्वल टू b √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो b आपके पास क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अपनी होम असाइनमेंट ट्राई कीजिएगा, अगर कोई इशू हुआ तो आप हमें बता दीजिएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।